नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो, वो भी पैसों के मामले में माहिर बनने के लिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं बेंजामिन ग्राहम की प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के 20 सबसे बड़े राज। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की इस रोमांचकारी यात्रा पर और सीखते हैं पैसे कमाने के गुर, वो भी बेंजामिन ग्राहम स्टाइल में। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि निवेश और सट्टा में जमीन आसमान का फर्क होता है। निवेश करना है कोई गेम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति, जिसमें आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी शतरंज की चाल चलता है। वहीं सट्टा वो होता है जैसे ताश के पत्तों पर दांव लगाना, किस्मत आज है तो कल नहीं। बेंजामिन भाई कहते हैं सट्टा एक जुआ है, जबकि निवेश एक कला। तो याद रखना दोस्तों, सोच समझकर रिसर्च करके ही पैसा लगाना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे की असली दुश्मन कौन है? वो है मुद्रास्फीति। ये वो चोर है जो चुपके से आपकी जेब काटता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। ग्राहम भाई कहते हैं कि अगर आपके पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे हैं, यानी कि मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो आप तो बस पीछे ही जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सही जगह निवेश करें, जैसे कि प्रॉपर्टी, सोना या फिर शेयर बाजार में। दोस्तों, क्रिकेट की तरह ही निवेश की दुनिया में भी अलग अलग तरह के खिलाड़ी होते हैं। ग्राहम भाई के हिसाब से दो तरह के निवेशक होते हैं, रक्षात्मक और उद्यमशील। रक्षात्मक निवेशक वो होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं, जैसे कि सरकारी बॉन्ड या फिर बड़ी और पुरानी कंपनियों के शेयर में। चैप्टर 4, उद्यमशील निवेशक। जोखिम से नहीं डरते, मौके ढूंढते हैं। अब आते हैं दूसरे तरह के निवेशकों पर, जिन्हें कहते हैं उद्यमशील निवेशक। ये वो होते हैं जो थोड़ा रिस्क लेने से नहीं घबराते। जैसे कोई हीरा तलाशने वाला मेहनत से खुदाई करता है, वैसे ही ये निवेशक भी छुपे हुए रत्नों की तलाश में लगे रहते हैं, यानी कि ऐसी कंपनियों के शेयर ढूंढते हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना हो। चैप्टर 5, मिस्टर मार्केट, आपका दोस्त या दुश्मन। दोस्तों, शेयर बाजार में एक अजीबोगरीब किरदार रहता है, जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ये रोज आपके दरवाजे पर आता है और शेयर खरीदने या बेचने के लिए अलग अलग दाम बताता है। कभी ये खुश होता है तो दाम आसमान पर, और कभी उदास होता है तो दाम जमीन पर। चैप्टर 6, मिस्टर मार्केट, इसके बहकावे में ना आए। ग्राहम भाई कहते हैं मिस्टर मार्केट को अपना सलाहकार मत बनाओ, बल्कि उसे अपना नौकर समझो। यानी कि उसके मूड के हिसाब से फैसला मत लो, बल्कि अपना दिमाग लगाओ, और जब वो घबराया हुआ हो तो सस्ते में शेयर खरीद लो। दोस्तों, जैसे गाड़ी में एयरबैग सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, वैसे ही निवेश में सुरक्षा मार्जिन जरूरी है। मान लीजिए किसी कंपनी का असली दाम 100 रुपये है, लेकिन आपको वो 70 रुपये में मिल रही है, तो ये 30 रुपये का फर्क ही आपका सुरक्षा मार्जिन है। अगर शेयर बाजार में कोई गड़बड़ भी हो जाए, तो यह सुरक्षा मार्जिन आपको बड़े नुकसान से बचा लेगा। ग्राहम भाई कहते हैं हमेशा अपनी सुरक्षा मार्जिन बनाए रखें। दोस्तों, शेयर बाजार में हजारों कंपनियां होती हैं। ऐसे में सही कंपनी चुनना किसी भूल भुलैया से रास्ता ढूंढने जैसा है। ग्राहम भाई कहते हैं सबसे पहले तो ऐसी कंपनी ढूंढो जो पिछले 10 सालों से मुनाफा कमा रही हो। चैप्टर 10, ग्राहम भाई कहते हैं ध्यान रखो कि कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही हो, यानी कि मुनाफे में से आपको भी हिस्सा दे रही हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी का कर्ज कम होना चाहिए। जैसे कि आपका अपना घर कर्ज से मुक्त हो तो अच्छा होता है ना। चैप्टर 11, दोस्तों, जैसे शादी से पहले कुंडली मिलान करते हैं, वैसे ही शेयर खरीदने से पहले कंपनी का मौलिक विश्लेषण करना जरूरी है। इसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना होता है। चैप्टर 12, इससे आपको पता चलता है कि कंपनी असल में कितना पैसा कमा रही है, उसका कर्ज कितना है
और वो अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रही है, यानी कि मौलिक विश्लेषण से आप कंपनी की असलियत जान सकते हैं। चैप्टर 13। दोस्तों, जब कोई नई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में आती है तो उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ग्राहम भाई कहते हैं कि IPO में निवेश करना रिस्की हो सकता है क्योंकि अक्सर कंपनियां अपने शेयर ज्यादा दाम पर बेचती हैं। चैप्टर 14। इसलिए IPO में निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लेना चाहिए, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका मुनाफा कितना है और उसका भविष्य कैसा दिख रहा है। चैप्टर 15। दोस्तों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं। ग्राहम भाई कहते हैं, बाजार का उतार चढ़ाव आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका मित्र है। जब बाजार गिरता है तो अच्छे अच्छे शेयर सस्ते दामों पर मिलते हैं, इसलिए घबराने की बजाय इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अच्छे शेयर खरीद लेने चाहिए। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। ग्राहम भाई कहते हैं कि अच्छी कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती हैं, जिससे निवेशकों को नियमित आय होती रहती है, यानी कि डिविडेंड आपके निवेश पर मिलने वाला बोनस है। दोस्तों, निवेश की दुनिया में दो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बांड और इक्विटी। बांड में निवेश करना कम रिस्की होता है, लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। वहीं इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है। ग्राहम भाई कहते हैं कि आपको अपनी उम्र, रिस्क लेने की क्षमता और निवेश के लक्ष्य के हिसाब से बांड और इक्विटी में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के 20 महत्वपूर्ण रहस्य। अगर आप इन बातों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप भी एक बुद्धिमान निवेशक बन सकते हैं और अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।